ननस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ये दूसरा श्लोक है, मानस खोलकर पढ़िएगा। पहला है यस्यांके च विभाति भूधर सुता, दूसरा श्लोक है प्रसन्नताम यानव कथाभिषेकतस्तथा, और तीसरा श्लोक सबको याद है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम। ये जो दूसरा श्लोक है, ये मैंने क्यों कहा सार है, भगवान के जीवन की विशेषता और उसी को ग्रहण करें। देखो भाई, केवल हम लोग राम कथा में बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम तो राम कथा में बैठे ही राम कथा हमारे भी हृदय में बैठे। ऐसा ना हो केवल हम बैठे और उठे, हम तो राम कथा में बैठे ही राम कथा भी हमारे हृदय में बैठे, तब इस कथा श्रवण की महिमा और बढ़ जाती है बंधु माताओं, तब इन आयोजनों की सार्थकता और बढ़ जाती है। क्योंकि लोगों की दृष्टि बड़ी विचित्र हो गई है। कुछ लोगों को कथा छोड़ के बाकी सब कुछ दिखता है, कथा छोड़ के सब दिखता है। अब वो क्या क्या दिखता है, चूंकि मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। कथा छोड़ के सब दिखता है, सब दिखता है। कहीं कान में हमारे आवाज पड़ी, मेरी आदत बहुत खराब है, जो पड़ जाती है मैं बोलता जरूर हूं। तो इसी ने कहा कि ये कथा तो चुनाव के लिए हो रही। अच्छा मान लो चुनाव के लिए हो रही, तो चुनाव के लिए दारू बांटा जा सकता है, चुनाव के लिए दुनिया भर के छद्म छल किए जा सकते हैं। यदि राम कथा चुनाव के लिए हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इतनी सुमति यदि बनी रहे तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं व्यासपीठ, मान लो चुनाव को, ऐसी मति सबको, अरे थोड़े से लोभ में चुनाव लोग जीत हार जाते हैं बंधु माताओं। 10 दिनों में हजारों हजार लोग इस राम कथा की अमृत वर्षा से आनंदित हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। इससे बड़ा क्या सुख हो, इससे बड़ा क्या सुख हो, क्या सुख। व्यासपीठ जागरण की पीठ है, कथा को कथा की दृष्टि से देखा जाए। आप अनावश्यक पाप मोल ले रहे हैं, जो अनावश्यक कथा आदि प्रसंगों में भी कुदृष्टि रखते हैं, ओछापन रखते हैं, हल्कापन रखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं इन कथाओं का। मेरी प्रार्थना रहेगी कि हम श्रोता समाज, हम सनातनी अपनी दृष्टि ठीक रखें, कथा हमारे हृदय में बैठे। वो राम जी जिनको राज्याभिषेक की सूचना हुई तो हर्षातिरेक भी नहीं हुआ, और उन राम जी को जब वन में जाना पड़ा तो उनका मुख मलिन भी नहीं हुआ, चेहरा उदासीन भी नहीं हुआ, किसी के प्रति कोई शिकायत भी नहीं उत्पन्न हुई। ऐसे राम जी हमको सुख प्रदान करें, उन राम जी के मुख कमल का हम दर्शन कर रहे, यही दूसरे श्लोक का भाव है। और चूंकि अयोध्या कांड जवानी का कांड है, अयोध्या कांड जवानी का कांड है, युवावस्था का कांड है, इसलिए युवावस्था में सबसे पहले किसको प्रणाम करना है? अयोध्या कांड का पहला दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। गुरुदेव को प्रणाम किया है। जवानी में गुरु चाहिए, गुरु का सानिध्य चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, गुरु का पथ प्रदर्शन चाहिए, गुरु की छांव चाहिए, गुरु की छाया चाहिए, गुरु की साया चाहिए। और बंधु माताओं, अयोध्या कांड की प्रारंभिक चौपाइयां ये भी अद्भुत होती है। वैसे तो संपूर्ण मानस ही मंत्र है,
लेकिन अयोध्या कांड की जो ये प्रारंभिक चौपाइयां हैं, भगवान जब विवाहित होकर अयोध्या लौटे हैं, अयोध्या में क्या हुआ है उसका दर्शन ये प्रारंभिक चौपाइयां करा रही हैं। और इन चौपाइयों का महात्म यह है, इन चौपाइयों को जो बड़े भाव से, श्रद्धा से, आदर से पढ़ता है, उसके घर में अमीरी कितनी आएगी, समृद्धि कितनी आएगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना विश्वास से कह सकता हूं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है, जो बड़े भाव से, आदर से इन मांगलिक चौपाइयों का पाठ करते हैं। एक बार मेरे साथ गाइए। जब तेरा